दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार चलती आ रही हैं। अगर बात दिल्ली के इलाकों की करें, देहात इलाके की करें, तो हम अभी उत्तर पश्चिमी जिले के नरेला इलाके में खड़े हैं। ये दिल्ली का देहात इलाका है। और अगर बात लोकसभा चुनाव की करते हैं तो लगातार यहाँ के लोगों की कई मजबूरियाँ रही हैं, कई परेशानियाँ हैं जो नरेला वासी जो है आज भी भुगतने पर मजबूर हो रखे हैं। चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दा हो। तो इसी कड़ी में बात करने के लिए आज जी मीडिया की टीम जो है नरेला के अंदर पहुंची और यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। सर, नाम क्या है? मेरा नाम कुंदन कुमार है, नरेला विधानसभा प्रभारी हूँ। मैं किस विषय पे आप बात करना चाहते हैं? मैं यही कह रहा था कि लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार वोट करने के, क्या किस तरीके से आप करेंगे? ये सिर्फ विकास पे मुद्दा, मेन मुद्दा हमारा विकास का रहेगा। आपने देखा होगा 10 साल में जो विकास की बहार रही है वो कभी उम्मीद नहीं किया जा सकता था। हर एक देश के जो हर एक नागरिक है, 140 करोड़ जनता है, वो मोदी सरकार के कार्य से काफ़ी खुश है और काफ़ी प्रसन्न है। और इस बार 400 पार का जो मान आ रहा है ना, वो बिल्कुल सफल होकर होगा और विकास पे ही होगा। आज से 10 साल पहले आपने विकास देखा था? आज कहीं के रहने वाले हो अपने घर की गाड़ी से आप सड़क मार्ग से जाएं, सड़क मार्ग की स्थिति आप देखें, रेल मार्ग की देखें, आप एयरपोर्ट मतलब एयर मार्ग की देखें। हर चीज़ की सुविधा इस गवर्नमेंट ने 10 साल में दी, जो कि आज 65 साल 70 साल का शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने वो चीज़ नहीं दी। देहाती इलाका है नरेला, और बात अगर देहाती इलाके की करें तो कहीं ना कहीं कमियां हैं। बीजेपी अपनी शान दिखा रही है कि भी हमने ये काम किया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने कहा। आप क्या कहना चाहिए, बेसिक मुद्दे क्या रहेंगे वोट के? देखिए, आपने कहा कि एक देहाती इलाका है तो नेचुरली आपने पहली चोट कहाँ मारी है पता है आपको? आपने असली चोट मारी विधायक के काम पे। विधायक यहाँ पे बीजेपी का कभी नहीं रहा। एक समय के लिए 40 दिन के लिए नील दमन खत्री जी रहे थे, उस छोटा सा कालखंड है, उसको आप जैसे मर्जी लो। कांग्रेस का यहाँ विधायक रहा लगातार, आएगा तो 1 रुपए का काम नहीं करा उसने, ठीक है। यहाँ पे आम आदमी का विधायक लगातार है, 1 रुपए का काम नहीं किया। यहाँ पे सड़क बनी थी, यहाँ पे जितने लोग हैं बता सकते हैं, ये भाई साहब भी है, और इन्होंने मुद्दा उठाया था। 24 घंटे में सड़क उखड़ गई थी, 24 घंटे में 3 किलोमीटर की सड़क, ठीक है। आज 10 साल से विधायक है, 9 साल से। आप बताओ विधायक ने क्या काम करा नरेले में? उससे पहले कांग्रेस का विधायक था, बताओ क्या काम करा नरेले में? कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मजे किए हैं, ऐश किया है, जनता को बेवकूफ बनाया। और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बढ़िया धन्यवाद देता हूँ कि आपने देहात क्षेत्र के बारे में खुल के बात करी और बताया। बात करता हूँ सर कि अगर बात ये दिल्ली के देहात इलाके की करी है तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर अभी जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर सेक्टर 10 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और उसमें जो कार्य कभी रह रहे हैं अभी वो भी अब कार्य पूरे हो जाएंगे उसमें। क्या नाम है सर? क्या मुद्दे हैं बेसिक? अभी आप देख रहे हैं चुनाव में नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जब से बने हैं आपको बता के देश के अंदर क्या क्या विकास हुए हैं और अभी होंगे। आप ये देखिए कि UR2 निकला है हमारे यहाँ, एक होम्योपैथी का इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है, NIT खुली है। और रही जॉब की बात, जो ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे कितनी जॉब थी, आज के टाइम पे कितनी जॉब है। जो सक्षम है, जो पढ़ा लिखा बंदा है, वो जॉब भी लग रहा है, ठीक है। लोगों ने अपने रोजगार खुद के स्वरोजगार खोले हैं, तो ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं हुए हैं। और मेरा अपना मानना है कि पुनः दोबारा मोदी जी की सरकार बनेगी, 400 पार होंगे, ठीक है। दूसरी बात है कांग्रेस का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं बचा है। कुछ जो कांग्रेसी हैं वो बिलबिला रहे हैं, जैसे आप आसपास में देख रहे हैं। अब की बारिश सुपड़ा साफ है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कभी कहते गठबंधन ही होगा, चोर मुशर्रफ भाई आगे नहीं की लाइन पे। तो यही बात है, आपकी बात का सुपड़ा साफ करना है। जनता देख रही है इन लोगों को। यहाँ से 10 साल से शरद चौहान MLA है, कुछ काम नहीं किया है, वो भी देखा जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह है सर। रघुवीर जी, नमस्कार। क्या इस टाइम बेसिक मुद्दे हैं? अगर बात इलेक्शन की करते, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है दिल्ली के अंदर, कई फेज में तो हो चुका है। दिल्ली की अगर बात करते तो 25 मई को दिल्ली के अंदर चुनाव है। क्या क्या बेसिक मुद्दे हैं जिसपे आप सोच के विचार के वोट करें? ठीक, ऐसा है जी, काम बात होनी चाहिए विकास के नाम पे, जैसे रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे। और यहाँ बात हो रही है मंगलसूत्र के नाम पे, मुसलमान के नाम पे। ऐसे थोड़ी देश चलता है। ये तो दोनों बातें हैं, जो मर्जी कर ले। 400 पार का हम कह रहे 600 पार, क्योंकि जो कुछ जो है ना नवाज शरीफ को जाएंगी और कुछ जो है ना उसको
नहीं, नेतन्याहू को देनी है कुछ, जो ना ट्रम्प इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि कम पड़ जाएगी तो वहाँ भी पहुँचानी है ना, 600 पार करो 400 नहीं। दूसरी, यहाँ बात किस बात की हो रही है? जातिगत बातें हो रही है या तो अपना विकास की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पिछली बार कौन थे? हंसराज। मैं एक बात, किसी ने जो ना यहाँ शक्ल नहीं दिखाई और वो यहाँ इतना विकास कर गए, और जो ना कोई यहाँ खड़ा बता दे यहाँ कोई इसने विजिट भी किया होता हंसराज। देखिए बात अगर मैंने बताना फरीदकोट में जो ना कमी रहेगी थी, वहाँ जाके वो जो ना पूरा विकास कर देंगे, हमारा ये कहना है। बात अगर सांसद की करते हैं, हंसराज की बात करते हैं, तो उदित राज भी पहले बीजेपी के अंदर थे, अब उनको कांग्रेस की तरफ से सीट मिली। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, ना मुझे मतलब है हंसराज से या विकास के बारे में, लेकिन विकास की बात है, जहाँ तक उदित राज की बात है, ये लोग खड़े हैं, ये कह रहे हैं कोई पार्क बना गया, कोई जो ना रेलवे वो फ्लाई ब्रिज बना गया या कोई और बना गया, वो आया तो है, कोई रेलवे पे भी काम करा गया था उदित राज को, यहाँ हंसराज तो आया भी नहीं कभी। उदित राज ने भी कोई काम नहीं करा, सवाए लूट खसोट के। थैंक यू जी। सवाए यहाँ से लूट खसोट के उदित राज ने कोई काम नहीं करा, बिल्कुल ना हंसराज ने करा। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, दोनों सांसद यहाँ से नकारा थे और हमारी यही मांग थी, को क्षेत्रीय हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। इलेक्शन की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, तो बेसिक मुद्दे तो काफ़ी हैं। अब ये काफ़ी लोगों ने गिनाए हैं, आम आदमी पार्टी की भी कमियां दिखाई हैं और बीजेपी की भी दिखाई। क्या कह रहे हैं, मतलब मेन बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, किस तरीके से आप लोग इसकी बात देख रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी का आज का आप अखबार पढ़िए, ठीक है, आज के अखबार में आपको पता लगेगा, मैं उनका नाम भूल गया, 40 करोड़ देश के लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं, 40 करोड़ देश के लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। और 1947 में देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस का एक ही नारा था, गरीबी हटाओ। और आज तक भी कांग्रेस का 60-65 साल राज करते हुए एक ही नारा, गरीबी हटाओ। वो 60 साल में गरीबी नहीं हटा सके। अब एक मानिए 80 करोड़ आदमी आज भी लाइन में लग के फ्री का राशन खा रहे हैं, कैसे गरीबी हटगी? 80 करोड़ आदमी, मेरे शब्द नहीं है, आदरणीय मोदी जी सरकार झूठ बोलने का दिया जा सकता है इनको, झूठ बोलते गरीबों को राशन भी ना मिले, कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस चाहती है गरीबों को राशन भी ना मिले, किसानों का राशन का पैसा राहुल गांधी और हमारी किसानों की स्टेट गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं दी। अभी आदरणीय खत्री जी ने कहा था, किसानों की बात की थी आदरणीय खत्री, अगर किसानों का दर्जा खत्म किया तो कांग्रेस ने दिल्ली से किसानों का दर्जा खत्म किया। किसानों दिल्ली की बात की, किसान नहीं आ सकते, किसान शराब की बोतलें लेके आते हैं, वाटर टाउन की बोतलें पड़ी है, जो लाल किले में जाके जन्नत पर आते हैं, वो खालिस्तानी उनके सीधे सिर्फ बीजेपी के हमारी बेटियां, आप सिर्फ एक बात कि यहाँ सांसद इससे पहले हंसराज जी थे, उससे पहले यहाँ पर सांसद, यहाँ पर कृष्णा तीर्थ रही है, संदीप दीक्षित रही है, कांग्रेस का सांसद रहे। सरकार भी दिल्ली की सरकार उनकी थी, केंद्र की सरकार उनकी थी। तो क्या नरला का क्या विकास हुआ, ये आपके सामने है। यहाँ कॉलेज की भूमि जो पड़ी हुई है, उसको भी कांग्रेस के नेता, जब यहाँ 1967 में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज बना, कांग्रेस के नेताओं ने रातों रात उस कॉलेज को दिल्ली यहाँ से उठाकर अलीपुर ले गए और ये नरला के जनता के साथ विश्वासघात कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस के नेता बात करते हैं किसानों की, किसानं के साथ जितना विश्वासघात ये कर रहे हैं। आज मिले केजरीवाल सरकार किस तरीके से किसानों को बिल दे रही है, झूठा फैला करके 200 यूनिट हम फ्री दे रहे हैं। किसानों के क्या हालात है, किसान आज लोन नहीं ले सकता है, किसानों के पास किसानी का दर्जा नहीं है, किसान कोई लोन नहीं ले सकता है। किसानों की बात करते हैं, किसानों के अंदर से धारा 370 जो खत्म हुई, धारा 370 खत्म होने पर जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो दलित समाज को हुआ है। सर क्या कह रहे हैं? एक मिनट, जो दलित समाज को फायदा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने 370 रखी और वहाँ पर दलित समाज चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, उसको कोई रोजगार नहीं मिलता था, आरक्षण नहीं था। और वहाँ पर वाल्मीकि समाज का व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, कांग्रेस के राज में चाहते थे वो केवल सफाई का कार्य करे। और कांग्रेस ने हमेशा दलितों को कुचला, किसानों को कुचला। अब की बार 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी, 400 पार का नारा दे रही, 400 पार हो गई। 400 हार। सर क्या कहना चाहिए? ये 400 मतलब लड़ी नहीं, आप हम ऑल इंडिया में मिलते हैं और विदेश में भी उन्होंने अपना काफी प्रचार, मतलब काफी प्रसिद्धि पाई है।
मुसलमानों के कंट्रीज में 8-9 देशों ने उनको जो है ना बेस्ट अपना सबसे टॉप का दिया है नाम। तो मैं तो उनके मोदी जी के साथ। तो बिल्कुल अगर बात इलेक्शन की जाए, लोकसभा चुनाव की जाए, नरेला के देहात इलाके की जाए, तो काफी समस्याएं भी लोगों ने यहाँ पर गिनाई है और काफी जो सांसद रहे हैं उनके फायदे भी यहाँ पर गिनाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेके? मैं चुनाव को लेके यही कहना चाह रहा हूँ जी, एक तो बेरोजगारी ऐसी है, नौजवान हत्याएं कर रहे हैं, किसानों का देखा है, अरे ऐसे बॉर्डर सील कर दिए जैसे कोई पाकिस्तान या अमेरिका की फौज आ रही हो। किसान भी तंग, नौजवान तंग, महंगाई से औरतें तंग। और क्या दे रही है? सम्मान निधि 500 रुपये या 6,000 रुपये साल, 500 रुपये महीना। एक लेबर 500 रुपये से ऊपर एक दिन में लग जाती है, उसका सारा परिवार ठंड में काम करता है किसान का। देखिए देहात का इलाका है, कई प्रॉब्लम है यहाँ पर, कई समस्याएं हैं जो लगातार यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ बड़े पिघा रही है 10 साल से, कांग्रेस के टाइम पर काम हुआ, तो कांग्रेस 10 साल से है ही नहीं। एक तरह के बीजेपी के कह रहे हैं कि बीजेपी ने काफी काम किया। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ झूठ बोल दी। ये पहले चौथे फेज में आ गई थी, पहले फेज में थी मेट्रो, साहब सिंह वर्मा जी लेके मुंडका की तरफ, ठीक, फिर चौथे फेज में थी। हर बार इन्होंने वोट लिए, मेट्रो लाएंगे, आज तक नहीं, आज वह किसी भी लाइन में नहीं। क्या नाम है सर आपका? मैं जोगिंदर दैया, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ नरेला। जोगिंदर जी, क्या मुद्दे हैं? अगर दिल्ली मेट्रो की बात करें तो यहाँ पर कई बार भूख हड़ताल भी की गई है। बिल्कुल, देखिए जो भी पार्टी आई है राज्य सरकार, उन्होंने इस जनता को ठगा है। नरेला क्षेत्र का पहला विधानसभा है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पिछड़ा हुआ है। नरेला क्षेत्र में कोई भी काम सरकार द्वारा ऐसा नहीं कराएगा जिसका हम कह सकें, चाहे वो महिला कॉलेज हुआ या हमारा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हुआ या नरेला का बाईपास है, और बहुत सारी मेन समस्याएं हैं जिनमें हम फोकस है। और मेट्रो रेल हमारा पहले चरण में थी, जो आज चौथे चरण में भी नहीं है। जो भी पार्टी आती है इन लोगों को ठग ले जाती है अपनी वोट लेके, और अपना उल्लू सीधा कर 5 साल इधर कोई मुंह नहीं करता। हॉस्पिटल के नाम पर यहाँ एक बिल्डिंग तो है, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जाम की अगर बात करते हैं तो नरेला का जो इलाका है वो काफी जाम से पीड़ित रहता है जी, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए मास्टर प्लान में एक बाईपास था, पिछले में भी था, इसमें भी था, लेकिन उसकी ओर भी किसी का ध्यान नहीं है। बार बार हम अपनी संस्था के द्वारा मुद्दे को उठा चुके हैं और सरकार से निवेदन कर चुके हैं, और बाईपास निकालो, नरेला की समस्या हल हो जाएगी जाम की। जबकि हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो वो भी डरता है नरेला आने से, क्योंकि हमारे यहाँ निकलने का रास्ता नहीं। देखिए क्या मुद्दे हैं अगर बात विकास की करते हैं या रोजगार की करते हैं? और हमारे आगे मुद्दे ये है ट्रैफिक का, उसके बाद हमारे यहाँ पर मुद्दा है विकास का, और जो हमारे परिवार प्रत्याशी आए हैं जोगिंदर चंदोलिया जी, और जितने भी मुद्दे हैं सारे पूरे करेंगे। देखिए बात अगर मुद्दे की करते हैं तो अंतरा धंस भी थे भाजपा से, भाजपा से भी थे, लेकिन वो पूरे मुद्दे करे उन्होंने, लेकिन कुछ रह गए थे। अच्छा भाऊ जी, क्या नाम है? प्रताप सिंह भैया। प्रताप जी, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा और मजबूत मेहनती टिकाऊ जो है प्रत्याशी दिया है, जो पूर्व मेयर रहे स्टैंडिंग कमेटी के, और ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, मेयर रहे, 3 बार जंग पार्षद रहे, और जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ज्ञान है, और उनका जो कार्य रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है, और उन्होंने बहुत मेहनत की है। दिल्ली की अगर बात करें तो लोकसभा इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं। दिल्ली की जनता का क्या मूड है, क्या सोच है, और किस मुद्दे के ऊपर अब की बार वोट किए जाएंगे? हम इस टाइम मौजूद हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के अंदर। यहाँ के जनता की क्या सोच है, आइए हम जानते हैं। आपका नाम? राजू श्रीवास्तव। दादू जी, क्या सोच रहेगी अब की बार वोट करेंगे? सोचना है क्या जी, सोचने लायक ही नहीं छोड़ा मोदी जी ने। हम लोगों ने 70 साल से चल रहे डिपार्टमेंट गीत एवं नाटक विभाग भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में जो था उसमें कार्यरत थे। दुनिया भर के बॉर्डर, हिंदुस्तान के सारे बॉर्डर में हम कलाकार, हम दोनों ही कलाकार थे, हमने 45 साल गुजारे। आज वो मोदी सरकार की कृपा से वो बंद हो गया है। कम से कम 20,000 कलाकारों ने सुसाइड कर लिया है, तो मोदी जी को धन्यवाद। थोड़े दिन और रह जाएं, कम से कम 50,000 आंकड़ा तो पहुँचे खुदकुशी करने वालों का। क्या नाम है? मेरा नाम सुदेश है। क्या वो मुद्दे रहेंगे अब की बार वोट के बारे में, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल
मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे यही हैं कि भाई हमारे को तो कुछ भी नहीं मिला, ना कलाकारों को सहायता मिलती है। हमने 60 साल काम किया है, हमारा तो जो ऑफिस था वो भी बंद कर दिया और कोई सहायता हमें अभी तक मिली नहीं है। तो हम तो वोट से ही देंगे जो हमारी सहायता करेगा। क्या नाम है आपका? मोहित, क्या मुद्दे रहेंगे आपकी बार इलेक्शन को? बताओ, कांग्रेस वालों ने कराया क्या? ये भी तो बताओ ना, कांग्रेस वालों ने कराया क्या वो काम? कांग्रेस ने तो हमें यहाँ बसाया है और क्या कराया है? हाँ सर, नाम आपका? सर मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, इलेक्शन 25 मई को है दिल्ली के अंदर, क्या मुद्दे रहेंगे आपकी बार इलेक्शन के लिए? आप यंग पीढ़ी हैं, आप नौजवान हैं, तो किस तरह का सोच रखते हैं? हम ये सोच रहे हैं कि जैसे कि इंडिया गठबंधन में एक हमारे पास ये लिस्ट आई है, तो उन्होंने बोला कि हम 30 लाख सालाना नौकरियाँ युवाओं को देंगे और सालाना 1 लाख रुपये महिलाओं को देंगे। उसने बोलती है वो अपनी गारंटी पूरी करती है। मोदी जी की तरह नहीं कि आपको हर 15-15 लाख रुपए आएंगे, मेरे 15 लाख तो मोदी जी खा गए हैं, चलो वो भी छोड़ो 15 लाख गए। उन्होंने कहा था कि ऐसा बहुत कुछ होगा, भारत को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, ऊंचाइयों पे लेके नहीं जा रहे। आज भी हमारा भारत तीसरे नंबर पे ही है, तो तीसरे पे ही है। हमारा कर्जा इतना था, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो गए थे तो उन्हें राजपाट देके गए थे, तो आज भी उससे डबल कर्जा उसे चुकाया नहीं गया और भी उसे डबल कर दिया गया। तो ये कहाँ के हमारे मोदी जी? आप बता रहे कि रोजगार नहीं, 2000 बेरोजगार भी कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारे बाबा बता रहे हैं 2 करोड़ बेरोजगार की। सर नाम क्या? विनीत जी, क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा तो सबसे पहला यहाँ दिख ही रहा है जिस तरीके से, और क्या मुद्दे रहेंगे इलेक्शन को लेकर? देखो, बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ से पिछले 10 सालों से हमारे सांसद है मनोज तिवारी जी, उन्हें आज तक ना तो यहाँ पे किसी ने घूमते हुए देखा। कभी कभार हम टीवी में देख लेते हैं तो नाच गाना करते हैं तो दिख जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने आज तक अपने 10 साल के कार्यकाल में अठन्नी का काम कोई क्षेत्र में नहीं किया होगा। अगर वो कोई क्षेत्र के अपने जहांगीरपुर में 5 काम गिनवा दे तो मैं खुद उनके लिए वोट मांगने के लिए तैयार हूँ। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। बस वो यही कर सकते हैं और इसके दम पे ही वो आजकल सरकार चला रहे हैं और मोदी जी के नाम पे जीतते आ रहे हैं। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, हम गठबंधन के प्रत्याशी को जिता के लाएंगे। विकास जी, क्या रहेंगे मुद्दे? बेसिक मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि इलेक्शन अब बिल्कुल नजदीक है, क्या सोचे और जनता क्या सोच के बोलते हैं? बेसिक मुद्दे यही है, तो महंगाई है, दूसरा बेरोजगारी, और बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे कि जिनसे बहुत ही मतलब जनता है ना बहुत त्राहिमाम हो चुकी है, बहुत बुरा हाल हो गया इसमें। अगर फिर दोबारा आगे ना तो बहुत ही उससे ज़्यादा बुरा हाल हो गया। सर नाम क्या आपका? सुनील। सुनील जी, क्या करते हैं? मैं बाई प्रोफेशन ऐसे थेरेपी सेंटर चलाता। क्या मुद्दे हैं आपकी बार? क्योंकि इलेक्शन 25 मई को है, और क्या मुद्दे रहेंगे? बीजेपी कह रही है 400 पार, उसका नारा ही 400 पार है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, 400 पार का जो इनका नारा है वो इनका मेन मकसद है किसी प्रकार से संविधान को बदलना, लेकिन एक ऐसा संविधान जिसको बनाने के लिए हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मेहनत करी। तो मैं समझता हूँ ये भारत का जो लोकतंत्र है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आज लोकतंत्र खतरे में है। सबसे जो प्रथम कार्य है वो उस लोकतंत्र को बचाना है, और लोकतंत्र तभी बचेगा जब एक ऐसी संवेदनशील सरकार आएगी जो जनता के दर्द को समझती है, जो आज बेरोजगारी है जो चरम सीमा पर है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बहुत बड़ा स्कैम है। साथ में ऐसे लोग जो इनका मेन मकसद है विपक्ष को ख़त्म करना। आज सभी विपक्षी नेताओं को ये भ्रष्टाचार के नाम पे जेल में बंद कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई इनके 2 मेन आप कह सकते हो कि तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर जरूर है। सर बिल्कुल डर है। अगर डर भी होता तो मैं समझता हूँ कि शायद केजरीवाल जी को इलेक्शन से ठीक पहले जेल में नहीं डाला जाता। इसी प्रकार से और तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार के आरोप लगाकर जेल में डाला जा रहा है ताकि वो इलेक्शन में कैंपेनिंग ना कर पाए और अपने प्रत्याशियों के साथ मतलब इलेक्शन कैंपेन कर पाए। सर नाम क्या है? यामी जी, क्या मुद्दे रहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा है जिससे बीजेपी बुला रही है कि राम मंदिर हमने राम जी को लेकर आए तो हमारी जो सीटें हैं वो 400 पार रहेंगी, क्या कहना चाहिए? देखो ये खाली राम के ऊपर तो जो लोग वोट मिलने से रहा काम का सब सवाल, तो काम भैया जो बढ़िया करेगा उसको वोट मिलेंगे। रहा कांग्रेस का सवाल, आज हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं ये कांग्रेस की बदौलत है। 70 साल राज करा है अगले में, महंगाई उसमें भी हुई थी मगर कोई भूखा नहीं मर जाता। काम खाओ और खाने दो वाले जो होना अपना था, मगर काम बहुत हुआ।
काफ़ी काम हुआ। बीजेपी ने अगर एक भी कॉलोनी बसाई हो तो मुझे बता दें। अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के जो सांसद रहे हैं, रिपीट हुए 10 साल से सांसद थे, तो क्या लगता नहीं कि लोगों को कि जिस तरीके से ये 10 साल से आप अभी बताया कि यहाँ इलाके के अंदर आए भी नहीं है, तो भी दोबारा मतलब दे दिया। और अगर दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ की सीट की बात करते हैं, तो कन्हैया को यहाँ पर वोट दिया गया, टिकट दिया गया। क्या कहना चाहिए, कितना अंतर रहेगा इन दोनों में? बिल्कुल अंतर है। जो पिछले साल 10 सालों से हैं, उन्होंने पहली बात तो उन्हें ना कोई राजनीतिक समझ है, वो एक कलाकार आदमी है, नाचने गाने वाले आदमी है बाय प्रोफेशन। तो उनका एक आना, और एक कन्हैया कुमार जो पढ़ा लिखा आदमी है, PhD जिसने की है, वो भी दिल्ली से, तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है पढ़ाई लिखाई में और अनपढ़ आदमी में। आप कभी भी देखें, जो पिछले 10 साल से हमारे सांसद हैं, उसको कोई क्षेत्रीय जनता ने कभी नहीं देखा होगा। कभी किसी एक आदि सभा में आ गए तो आ गए, इतना बुरा हाल है कि आप उनको यहाँ खड़ा कर दोगे तो अपने वार्ड का नाम तक नहीं बता पाएंगे वो किस जगह खड़े हैं। और उन्होंने कभी ज़िंदगी में आके देखा नहीं, किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सिर्फ कभी कभार टीवी की डिबेट में या फिर किसी गाने में नाचते गाते मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं। उसके अलावा बहुत बुरा हाल है। वो अपने कोई 5 काम, खुद के 5 काम नहीं गिनवा सकते। मोदी सरकार तो दूध की बात है वो। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस टाइम जहांगीरपुरी की जनता के साथ जी मीडिया की टीम यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर लोगों की राय जानी है, लोगों की सोच जानी है, क्योंकि इलेक्शन में क्या क्या मुद्दे रहेंगे ये जानने की कोशिश की है। तो यहाँ के जनता में भी काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। अगर बात दिल्ली की जनता की करें तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में जो है, जो टक्कर है वो काफ़ी बड़ी मशक्कत हो सकती है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।